आखिरकार हमारा रिजल्ट कब निकलेगा, इस बात का इंतज़ार है, इस दिन का इंतज़ार है कि अब कब 12वीं की परीक्षा देने वाले बच्चों का रिज़ल्ट परिणाम जो है वो सामने आएगा। तो उनके लिए भी खुशखबरी जो है वो सामने जल्द आने वाली है। उनका जो रिज़ल्ट है वो भी निकलने वाला है। आपको बताते चलें कि 10वीं जेके बोर्ड का रिज़ल्ट आ चुका है। वहीं पे इससे पहले कोविड में जिस तरह से केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे, तो उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया था कि पहले 12वीं के बच्चों के एग्ज़ाम जो है वो रद्द कर दिए गए, उसके बाद 10वीं के कर दिए गए। उसी के साथ उसमें कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अब जैसे ही कोरोना के केसेस में कमी तो आ चुकी है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है, जिसके चलते पेपर आगे नहीं लिए गए। उनका रिज़ल्ट निकालने का फैसला लिया गया और 10वीं जेके बोर्ड का रिज़ल्ट सामने आ चुका है। वहीं पर अब 12वीं के रिज़ल्ट का इंतज़ार है कि आखिरकार कब उनका रिज़ल्ट जो है वो सामने आएगा, क्योंकि उसके बाद उन्हें आगे भी एडमिशन लेनी है। क्योंकि 10th के बच्चों ने रिज़ल्ट निकलने से पहले ही उन स्टूडेंट्स ने एडमिशन जो है वो ले ली थी, और वहीं पर वो भी इस शर्त पर एडमिशन ली गई थी 11वीं में कि अगर जब भी 10th का रिज़ल्ट सामने आता है, अगर आप में से कोई भी बच्चा उसमें पास नहीं होता है तो उसे जो है उसकी जो एडमिशन की गई है उसे रद्द कर दी जाएगी। इसी शर्त पर 11वीं की एडमिशन जो है वो की गई थी, और उसके बाद अगर जो भी इसमें फ़ेल होता है उसकी एडमिशन 11वीं में रद्द कर दी जाएगी। वहीं पर अब 12वीं के रिज़ल्ट का इंतज़ार है कि आखिरकार कब 12वीं का रिज़ल्ट सामने आएगा। तो आपको मैं बताते चलूँ कि इस हफ्ते के अंदर ये बताया जा रहा है कि 12वीं के बच्चों के लिए भी खुशखबरी है। जेके बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए उनका भी रिज़ल्ट जो है इस हफ्ते के अंदर जो है उनका रिज़ल्ट आने वाला है। तो जितने भी 12वीं के बच्चे हैं उनका रिज़ल्ट इस हफ्ते के अंदर, अब उनको तो बेसब्री से इंतज़ार था और अब ये खबर सुन के उन्हें और भी इंतज़ार होगा, क्योंकि इस हफ्ते के अंदर उनका परिणाम निकलने वाला है। वहीं पर इस परिणाम में देरी ना हो जाए, इसीलिए इस हफ्ते के अंदर जो है वो निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद उन्हें एडमिशन भी लेनी है, उसमें ज़्यादा समय ना लगे। इसीलिए पिछले साल भी ये लेट हो गया था। हम ये कहें कि पिछले साल भी जब रिज़ल्ट सामने आया था तो आगे एडमिशन के लिए काफ़ी लेट हो चुके थे। इस वजह से इस बार भी वो लेट ना हो जाए, इसलिए एक हफ्ते के अंदर रिज़ल्ट निकाल दिया जाएगा। और इसके बाद ही 15 जुलाई से हम ये कहें, या फिर जुलाई के महीने से ही कॉलेजेस में एडमिशन का समय जो है दाखिला शुरू हो जाएगा और एडमिशन्स जो है ओपन हो जाएंगी। और उसके बाद तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं जहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं वो अपनी एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। और इस महामारी में इसकी अपडेट जो भी सामने आएगी कि एडमिशन जो है किस तरह से करनी है, क्योंकि खतरा अभी भी टला नहीं है, अभी भी हमारे बीच है और तीसरी वेव के आने की पूरी आशंकाएं बताई जा रही हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर भी पूर्ण रूप से तैयारियां करनी है कि अगर तीसरी लेयर आती है तो किस तरह से उससे निपटना है। उस बीच अब 12th का रिज़ल्ट निकलने के बाद आगे एडमिशन की क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, ऑनलाइन रहेगी या फिर ऑफलाइन रहेगी, वहाँ पर जाकर आपको एडमिशन करवानी पड़ेगी, उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। वहीं पर यह भी फैसला लिया गया है कि जल्द से जल्द जो है रिज़ल्ट निकाला जाए, आगे की पढ़ाई शुरू की जाए। फिलहाल 15 जुलाई तक स्कूल्स जो हैं वो बंद हैं, तमाम कॉलेजेस बंद हैं, लेकिन अब चाहे उसके बाद क्लासेस ऑनलाइन लगें या फिर ऑफलाइन हो, लेकिन रिज़ल्ट जो है जल्द से जल्द निकाला जाएगा। अब वो समय दूर नहीं कि 12वीं के बच्चों के लिए भी खुशखबरी जो है वो सामने आने वाली है और इस हफ्ते के अंदर ये बताया जा रहा है कि उनका रिज़ल्ट जो है वो निकलने जा रहा है। ये इस वक्त जो अपडेट सामने आ रही है कि 12वीं के बच्चों के लिए, ताकि उन्हें आगे एडमिशन लेने में देरी ना हो। आगे एडमिशन के लिए एडमिशन्स कब ओपन होंगे कॉलेजेस में उसकी डेट भी बता दी कि मैं आपको बता दूं कि जुलाई के महीने में ही, जुलाई के हम ये कहें कि 15 जुलाई के बाद ही वहाँ पे एडमिशन्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे कॉलेजेस में और वहाँ पर जाकर आप एडमिशन्स करवा सकते हैं। लेकिन एडमिशन्स किस तरह से होगी, कौन सी प्रक्रिया होगी एडमिशन की, उसकी जानकारी फिलहाल नहीं आई है। जैसे ही कोई भी अपडेट उसको लेकर सामने आती है हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। तो चलिए इसी के साथ अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।